Hello bachcho, let's read the following question. The scientists who may be credited with ushering in a new quantum mechanics are न्यू क्वांटम मैकेनिक्स के साथ हम किन साइंटिस्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं? ए ऑप्शन बोहर एंड फर्मी, बी मैक्सवेल एंड आइंस्टाइन, सी बोस एंड चंद्रशेखर एंड डी ऑप्शन शॉकोडिंगर एंड हिजनबर्ग. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? तो यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स के ट्यू थ्योरी के बारे में बात करेंगे. एक तो हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस दैट position and velocity of an object, basically इलेक्ट्रॉन की बात होती है क्वांटम मैकेनिक्स में. position and velocity of an object, किसी ऑब्जेक्ट का position and velocity cannot be measured, हम उसे मेजर नहीं कर सकते exactly at same time. सेम टाइम पे हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते. सपोज हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे. हम चाहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी मालूम हो, एक्स से हमने डिनोट किया है पोजीशन को, और हम चाहते हैं कि हमें वेलोसिटी भी मालूम हो, वी से हमने डिनोट किया है वेलोसिटी को. तो ये पॉसिबल नहीं है. जब हम इन दोनों को एक टाइम पे मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे क्या रहता है? अनसर्टेनिटी रहता है. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल देन h बाय 4 पाई होता है. h जो है वो क्या डिनोट करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करता है. प्लैंक्स कांस्टेंट को एक्स पोजीशन हो गया. p जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है मोमेंटम को. मोमेंटम वी नो दैट किसके साथ रिलेटेड होता है? वेलोसिटी के साथ रिलेटेड होता है. एज p इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो ये हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी बताता है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो इन दोनों में जो अनसर्टेनिटीज है उनका प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज h बाय 4 पाई के इक्वल होगा और उससे ग्रेटर होगा. सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर वेव इक्वेशन. हमारे पास एक ऐसा वेव इक्वेशन है जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स. एटम में इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेव इक्वेशन, जो हम क्वांटम में क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? आयोटा एच कट. आयोटा इमेजिनरी फंक्शन हो गया. एच कट जो है वो इक्वल होता है h अपॉन 2 पाई के. अब h यहाँ पे अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, साथ में आ गया कर्ली फाई बाय कर्ली टी. कर्ली टी मीन्स टाइम के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव हो गया. साई की हम बात करते हैं, पहले इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं. तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ये इक्वल होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू कर्ली स्क्वायर जाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू का डेरिवेटिव हो गया प्लस पोटेंशियल इंटू जाई हो गया. v जो है वो डिनोट करता है पोटेंशियल को. अब यहाँ पे जो जाए होता है वो डिनोट करता है वेव फंक्शन को. किसे डिनोट करता है? वेव फंक्शन को डिनोट करता है. वेव फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताता होता है. जाए जो है वो किसका फंक्शन होता है? दैट इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होता है. तो ये वेव इक्वेशन था वो हमें किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय शॉकोडिंगर ने हमें ये वेव इक्वेशन दिया था. तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया क्वांटम मैकेनिक्स में. और जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हिजनबर्ग. ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था हिजनबर्ग ने. तो हिजनबर्ग का कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर करते हैं किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में. तो कौन से 2 साइंटिस्ट हैं? ऑप्शन डी शॉकोडिंगर एंड हिजनबर्ग. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.